इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 206 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि अगर गवर्नमेंट को पहले पैसा चाहिए या क्रेडिट चाहिए या फिर गवर्नमेंट को जो सरकार है उसको कुछ एक्सेप्शनल पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है इस आर्टिकल के अनुसार। सबसे पहला प्रावधान ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जो विधानसभा है उसके पास ये पावर होगा कि वो अगर सरकार को कोई ऐसा पैसा चाहिए जो कि एडवांस में सरकार को लेना हो कहाँ से, तो जो सरकार का जो राज्य का फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड, वहाँ से पैसा अगर सरकार को निकालना है या गवर्नमेंट को वहाँ से पैसा एडवांस में निकालना है। और आर्टिकल 203 के अनुसार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार देती है हर साल में वो जब देने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल जो आर्टिकल 204 में आता है वो प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है, फिर भी सरकार को पैसा चाहिए मतलब एडवांस में नहीं होता है। कभी कभी हम लोगों का पैसा ख़त्म हो जाता है तो हम लोग को एडवांस में पैसा चाहिए होता है, तो उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट को कभी एडवांस में पैसा चाहिए तो लेजिस्लेटिव असेंबली वो पैसा ग्रांट करा जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत, और लेजिस्लेटिव असेंबली वो पैसा दे सकती है। दूसरा क्या टर्म है, क्या कंडीशन है कि अगर सरकार का कामकाज सही से चल रहा है, लेकिन अभी जैसे कोरोना वायरस आ गया तो सरकार को कोरोना वायरस का तो पता था नहीं, ना ही किसी को पता था। अचानक से कोरोना वायरस आ गया तो वो एनुअल फाइनेंशियल बिल में तो नहीं आ गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो जारी नहीं किया गया था कि इस साल हम लोग को पता है कोरोना वायरस आने वाला है तो इसके लिए हम लोग इतना फंड अलग करके रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। तो सरकार को भी नहीं पता था। तो इस सिचुएशन में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा चाहे तो सरकार को जो भी फंड सरकार डिमांड करे उस हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली वो फंड सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है वहाँ से पैसा निकालने की अनुमति दे सकती है। और ऐसा सिचुएशन नॉर्मली बहुत कम आता है, जैसे कि सरकार को लग रहा है कि इस साल अच्छा बारिश होगा बट इस बार क्या हुआ, सूखा पड़ गया, तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा। जो गरीब जिसको जो सूखा में प्रभावित है उसको पैसा देना पड़ेगा, तो इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली अगर चाहे तो एडवांस में या फिर अलग से ग्रांट दे सकती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि ऐसा कुछ पैसा, जैसे कि मान लेते हैं कि सरकार, राज्य सरकार और कोई बड़ा जैसे जिंदल स्टील प्लांट, ठीक है, तो इसमें केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट वाले बोले कि सरकार को कि आपको जिंदल स्टील प्लांट को 10,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। सरकार को ये उम्मीद नहीं था, तो ऐसा क्या हुआ, इस एक्सेप्शनल ग्रांट में आ गया कि ऐसा ग्रांट देना पड़ेगा वरना सरकार का इज्जत खराब होगा या छवि खराब होगा, तो राज्य का छवि खराब होगा। तो इस सिचुएशन में लेजिस्लेटिव असेंबली वो पैसा दे सकती है। ठीक है। अब ये पैसे कहाँ से निकलेंगे, तो ये पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट जो होता है वहाँ से ये पैसा निकलेगा, और वो पैसा वैसे ही खर्च होना चाहिए जैसे कि बताया गया है कि इस साल देखिए कोरोना वायरस आ गया, हम लोगों को नहीं पता था और कोरोना वायरस आने के कारण हम लोग का खर्चा बिगड़ गया, तो प्लीज़ पैसा दे दीजिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास कर सकती है, और वो पैसा कोरोना वायरस का मिटिगेशन के लिए, जो प्रभावित लोग हैं उसको पैसे देने के लिए, या जो अलग अलग तरीके से कोरोना वायरस को हम लोग हरा सकते हैं उस हिसाब से ही इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है। और आखिरी इसका क्या प्रावधान है कि जब वो ग्रांट हो गया कि यहाँ पैसा निकलेगा तो फिर क्या होगा, जैसे आर्टिकल 203 में स्टेटमेंट आता है वैसे ही सरकार एक स्टेटमेंट बनाएगी, और फिर आर्टिकल 204 में जैसे अप्रोप्रिएशन बिल आता है वैसे ही सरकार दूसरा फिर स्टेटमेंट जारी करने के बाद एक अप्रोप्रिएशन बिल लाएगी, फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली से जब पास हो जाएगा तो वो पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है। तो ये था अपना आर्टिकल 206, और ये बताया था कि अलग अलग अकाउंट पे वोट कैसे होगा, एक्सेप्शनल ग्रांट अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो उसके लिए वोटिंग कैसे होगा, अगर गवर्नमेंट को क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए वोटिंग कैसे होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।